Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to the people who have watched or been to my channel पहले, and welcome to the new viewers hopefully. और मैं ये कह रहा हूँ when my videos, मैंने 2 वीडियो डाला है, टोटल मिला के मेरे 5 व्यू हैं. उस 5 में भी मैंने 3 अपने ही दूसरे अकाउंट से व्यू किया, बट एनी विच वे कोई बात नहीं यार. एज MS धोनी सेज, एफर्ट्स लगाना हमारा काम है, रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स. बट नाउ आई थिंक दिस लाइन इज़ बीइंग ओवर यूज्ड ऑल्सो. लोग एस्केप ढूंढ ले रहे हैं रिजल्ट से बचने के लिए, राइट? कि रिजल्ट अगर आया तब वो कह देंगे अगर हमने मेहनत किया था तो आना तो था ही, नहीं आया तो कह देंगे कि हमारा काम था, एफर्ट लगाना, हमने लगाया फिर भी नहीं हुआ. बट एनी विच वे, टुडे इज़ द 19th of May. आई एम शूटिंग दिस वीडियो at 2 AM in the night, I think. But anyway, I honestly did not want to shoot this video. That I'll tell you why. But let's get into the video first. So SRH और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हो गया है. अनफॉर्चुनेटली चेन्नई सुपर किंग्स को एक मच डिजर्व्ड लॉस मिल गई है SRH की तरफ से. आई थिंक ईशान किशन एंड हेनरिक क्लासन played amazingly in the second innings. 2-3 चीज़ें questionable थी, मैं उस पर भी आऊँगा, but let's try to figure out the dynamics of the points table as of now. Let me get my sketch pen. Yes, कि अब points table कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है. Good thing is, एक SRH की जीतने की वजह से 3 टीमों के बगल में Q का आइकन लग गया है, which is the first one being Royal Challengers Bangalore, the second one being Gujarat Titans, and the third one being Sunrisers Hyderabad. अब 4th टीम के लिए अभी भी एक स्लॉट या एक स्पॉट खाली है. वो 4th टीम कौन हो सकती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, और फिर जनरल आज के मैच के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, बट और क्या नहीं हुआ. सो आई थिंक सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मैच. आई थिंक honestly I have been a big Chennai Super Kings fan. I've been watching IPL since 2008 only. I think I was very young. So I have watched cricket for a long period of time, and I think अब it has gotten to a point जहाँ पे मुझको लगता है कि Chennai Super Kings should think whether they want Ruturaj Gaikwad as a captain or not. क्यों? पहला, उनके पास भी इनफ सीजन्स आ गए, उनके पास भी 3 सीजन्स आ गए एज अ सैम्पल साइज ऑफ हिम बीइंग द कैप्टन. एक सीज़न में आई अंडरस्टैंड कि ट्रांजिशन हो रहा है, 2 सीज़न में भी आई कैन अंडरस्टैंड. 3 सीज़न आई थिंक इट्स अ गुड इनफ सैम्पल साइज, बिकॉज लास्ट ईयर मुझको याद है everybody was attacking MS Dhoni because he was in the playing 11, and I think he couldn't finish a couple of innings. तो वहाँ पे क्वेश्चंस आ गए थे कि धोनी नहीं फिनिश कर पा रहे हैं, ऐसा करके. इस साल तो धोनी ने कुछ भी नहीं खेला, फिर भी टीम का तो मतलब क्या ही है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ. एक तो दैट. दूसरा, आई थिंक उनके पर्सनल परफॉर्मेंसेज भी अगर आप देखेंगे तो आई डू नॉट थिंक लास्ट ईयर भी ही परफॉर्म वेरी वेल. आई थिंक ही गॉट इंजर्ड एंड देन ही लेफ्ट इन द मिड ऑफ द सीजन, बट आई डू नॉट एग्जैक्टली नो, बट आई रिमेंबर. तो और इस ईयर भी आई डू नॉट थिंक ही इज़ डूइंग वेल एज अ परफॉर्मर हिमसेल्फ. लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट टुडेज मैच थोड़ा सा. और आज भी आई थिंक सो देयर आर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई हैव विद ऋतुराज गायकवाड एज अ कैप्टन. पहला, आज के मैच में भी हारने के बाद when Ruturaj came up to the presentation, he was asked about कि कैसा लग रहा है आपको, क्या आप बेटर कर सकते हैं. and he was very upfront कि हमारी टीम को इंजरीज ऑलरेडी हुई थी. उस हिसाब से आई थिंक हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम. ऑफकोर्स ये चीज़ें सारे कैप्टन्स बोलते हैं, बट जब मैच के बारे में बात किया जा रहा है तो ही सेड आई थिंक हम लोगों ने बैटिंग में इनफ रन्स दिए थे. आई थिंक हमारे बॉलर्स ने भी अच्छा काम किया, विच आई डू नॉट पर्सनली अग्री विथ. बैटिंग में वॉट आई थिंक 21 बॉलों में 15 रन का इनिंग्स अगर एक ओपनर खेल रहा है एक टीम का, आई डू नॉट थिंक ही डिजर्व्स टू बी दी ओपनर ऑनेस्टली. और ऐसा नहीं कि मैं एक मैच देख कर बोल रहा हूँ. आई हैव सीन एनफ नाउ, एंड आई थिंक ही हैज़ बीन इन अ वेरी हॉरेबल फॉर्म. वेदर इट इज़ द कैप्टनसी प्रेशर और समथिंग एल्स, आई डू नॉट नो. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ऋतुराज का खुद का भी एक डाउनफॉल जैसा आया है, राइट. जबकि उनका जो सीजन्स उनके अच्छे भी आए. 2021 में आई थिंक ही वॉज द ऑरेंज कैप विनर. उसके पहले भी आई थिंक उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. 2020 के लास्ट के कुछ मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया था. सो दैट इज़ अबाउट इट. दूसरा, आई थिंक ऑन अ कैप्टनसी लेवल भी आई थिंक देयर इज, मतलब एट टाइम्स ही लुक्स वेरी क्लूलेस कि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है. प्लान भी उनके पास रेडी नहीं है, एज इफ ही इज़ लुकिंग फॉर द आंसर्स इधर उधर, या फिर जो हो रहा है होने देते हैं. फ्लो में थोड़ा सा मैच को लग रहा है कि बस चलने दे रहे हैं. बिकॉज आई थिंक फॉर एग्जाम्पल आज के मैच में जब पहला आई थिंक
बैटिंग टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग किया. आई डू नॉट नो वाई, वेदर द पिच वॉज सपोर्टिंग इट और नॉट, आई डू नॉट नो. जबकि लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद ड्यू भी गिर सकती है. आई डू नॉट थिंक गिरी, बट एनीवे, सो दैट वाज अबाउट इट. कि बैटिंग करना चाहिए था, चेस कर सकते थे, वो जो भी है ठीक है. उन्हें लगा कि वो लोग डिफेंड कर सकते थे, वो जो कि हुआ नहीं, बट ठीक है. तो एक दैट वाज समथिंग वेरी क्वेश्चनेबल. सेकेंड आते हैं, आपने देखा होगा कि जब चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग चली थी, सनराइजर्स के बॉलर्स हैं, खास करके पैट कमिंस ने, ही वाज, आई थिंक, कुडोज टू पैट कमिंस. ही इज़ ऑनेस्टली, मैं अभी आप लोग को बोल रहा हूँ, ही डिजर्व्स अ लॉट मोर क्रेडिट दैन ही जनरली गेट्स. हमें लगता है कि ठीक है उनकी टीम स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं. उनका दिमाग भी बहुत शार्प है. आई थिंक वो लोग डेटा पे भी बहुत बात करते हैं कि कौन से, उनके पास प्रॉपर डेटा होते हैं कि किस बैट्समैन को कौन से लेंथ पे तंग करना है. पिच वो लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. एंड वो लोग से मेरा मतलब जनरली ऑस्ट्रेलियंस हैं, उन्हें समझ में आ जाता है. हेजलवुड के साथ भी यही है, मिचेल स्टार्क के साथ भी यही है कि लेंथ क्या होना चाहिए, कौन सी लेंथ जाएगी, पेस क्या होना चाहिए, वेरिएशन से काम होगा या हिट द डेक से होगा, कैसा, कौन सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी. आज हमें यही देखा कि जैसे ही पैट कमिंस आए, पैट कमिंस ने एक तरह से बॉलिंग संभाला. दूसरा, एसआरएच के बॉलर्स को भी वो समझ गया. ऑफकोर्स वो वो आई थिंक वो भी करते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज ट्रांसपोर्ट करना बेसिकली अलग अलग प्लेयर्स को, कि भाई बॉल स्लो ऑन स्लोअर साइड रखो तो बेहतर है, राइट. तो हमने देखा कि जब चेन्नई बैटिंग करी थी तो उन्हें बहुत स्लोअर बॉल्स मिल रहे थे. ऑन दी अदर हैंड, जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने आई, तो आई थिंक चेन्नई के बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा स्लोअर बॉल्स या फिर वेरिएशंस ट्राई नहीं किए. आई थिंक अंशुल कंबोज में भी ऑफकोर्स यॉर्कर इज़ एन इफेक्टिव बॉल, बट इट इज़ इफेक्टिव व्हेन यू नो कि आप, अगर मैं ट्राई करूँगा तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं यॉर्कर हिट कर दूंगा. फॉर समवन लाइक अ भुवनेश्वर कुमार, समवन लाइक बुमराह. ऑफकोर्स, इनफैक्ट एक मैच मुझे याद है, इसी साल हमने देखा था, राजस्थान का एक मैच था, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर किसके साथ, बट आई थिंक उस प्लेयर का क्या नाम है यार, तुषार देशपांडे. ही नेल्ड इट. 6 के 6 यॉर्कर्स उन्होंने दिया था. आई थिंक ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे डाला था, वाइड यॉर्कर्स डाले थे. ही नेल्ड इट. तो वहाँ पे मुझे समझ में आता है. बट इफ़ यॉर्कर्स आर नॉट बीइंग नेल्ड एक तरह से, राइट, कि अब मुझको पता है किधर ही गिरेगा, राइट. तो आई थिंक दे कुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स ऑल्सो. स्लोअर बॉल्स है, वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं. तो वो हमें कम दिखा ऑनेस्टली. एंड दैट एट सम पॉइंट गॉट वेरी इरिटेटिंग टू मी, बिकॉज लास्ट में भी आई थिंक जब उनको, आई थिंक 20 बॉल पे समथिंग 32 रन चाहिए था, आई वॉज थिंकिंग कि अगर ये लास्ट ओवर तक मैच जाता है, समथिंग कुड हैपन, बट इन दी एंड इट डिड नॉट लीड टू एनीथिंग. आई थिंक उन्होंने ईजिली चेज कर दिया. ईशान किशन को पैर पे बॉल फेंक रहे हैं, वो 6 मार रहे हैं. उधर सालिक और आई थिंक सालिक वॉज देयर, उनको एक छक्का दे दिया, एक 4 रन दे दिया. तो आई अंडरस्टूड किया तो कुछ तो मिसिंग है. ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं ऑन द हाइंडसाइड कि हेनरी क्लासन ने कैच पकड़ लिया होता तो मैच कहीं और जाता, या फिर ये कर लिया होता, रन आउट हो जाते तो कुछ और जाता. बट अगेन, दीज थिंग्स हैपन. द ग्रेट लीडर्स आर पीपल हु इवन आफ्टर दीज थिंग्स बीइंग हैपनिंग, उसके बाद भी वो दे फिगर आउट हो गए कि अच्छा मुझको ये अब नेक्स्ट क्या करना है, राइट, रादर देन सेइंग कि अच्छा ये हो जाता तो ऐसा हो जाता. सो आई थिंक दैट. और वहाँ पे अगेन आई वुड कट ऋतुज पॉइंट्स कि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा वो क्लूलेस दिखते हैं, थोड़ा सा नहीं, ऑनेस्टली काफ़ी क्लूलेस दिखते हैं. नाउ इट हैज़ गॉटन टू अ पॉइंट वेयर आई थिंक अगले साल चेन्नई नीड्स टू क्वेश्चन देम कि सिर्फ ऋतुराज को कैप्टनसी देना है या नहीं देना है, उससे एक बार ही स्टेप पीछे जाकर कि क्या हमें ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन करना भी है या नहीं करना. आई नो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, बट आई थिंक दे शुड थिंक अबाउट इट. एंड इनफैक्ट थिंक से मेरा मतलब इंट्रोस्पेक्ट अबाउट इट. और अगेन, डेटा इज आउट देयर, डेटा पे बात करें क्या है क्या नहीं है, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. ऑफ कोर्स ही ब्रिंग्स अ लॉट, बट फिर भी आई थिंक ही आल्सो नीड्स टू बी अंडर द स्क्रूटनी, बिकॉज नाउ दे आल्सो हैव संजू सैमसन इन देयर टीम. One more player that I would want to talk about today is Shivam Dube. I think the very reason that I am pissed from Ruturaj Gaikwad today is because हमें सबको समझ में आ गया था कि now okay he is trying to play the anchor innings. 21 बॉल में 15 रन इज नॉट एक्सेप्टेबल, खास करके ऐसे मैचेस में जब आपको पता है इट्स लाइक अ डू और डाई गेम इन ईच मैच दैट यू प्ले, राइट. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. देन केम्स आई थिंक शिवम दुबे, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो. आई थिंक ही हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हिज टच. बॉलिंग में भी वैसे ही कर रहे हैं. ऑफकोर्स उनका प्राइमरी काम बॉलिंग नहीं है, बट बॉलिंग में भी वैसे ही कर रहे हैं. बैटिंग में भी इज़ नॉट लुकिंग वेरी वेरी शार्प की ऐसा है, राइट. सो आई थिंक आज भी उनको था कि वो लास्ट तक टिक सकते थे, वो भी नहीं टिके. ब्रेविस ऑफकोर्स ब्रेविस भी नहीं टिके, बट आई थिंक आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम शिवम दुबे एज अ प्लेयर कि अब उनको पता है, एक्सपीरियंस है. ही हैज़ बीन प्लेइंग विद चेन्नई सुपर किंग्स एज अ फ्रेंचाइज फॉर आई थिंक 4-5 years आई बिलीव, राइट. So I think he could do a lot well, and he also needs to be studied
कि व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल क्या। ऑफ कोर्स हमारे पास पार फिनिशर्स की, ऑफ कोर्स इंडियन फिनिशर्स की अभी हमारे पास कमी भी है। हमारे पास जो भी यंग टैलेंट आ रहा है वो मोर ऑफ ऑन द टॉप साइड आ रहा है, ऑन द ओपनिंग फ्रंट आ रहा है। बट ठीक है, आई थिंक वी ऑल्सो हैव प्लेयर्स लाइक आशुतोष शर्मा हु इज डूइंग प्रीटी वेल फॉर दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक वी ऑल्सो हैव शशांक सिंह, ऑफ कोर्स अगर उनकी कैचिंग कैपेबिलिटी को हटा दें तो आई थिंक यस शिवम दुबे को भी आज थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। एंड चेन्नई नीड्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम these guys being the senior players, because I was honestly जब मैं सेकंड इनिंग्स देख रहा था towards the end I was very pissed जैसे मैच जा रहा था। Also because of the fact कि यार I was hoping कि चलो धोनी is there finally, I think I was hoping कि चलो एक एटलीस्ट मैच धोनी जीतता हुआ खुद को CSK को देख ले चेन्नई के ग्राउंड पे। वो भी नहीं उनको मिल रहा है। वो क्या मतलब खुद का उसने वो लिया हुआ है, अपना नसीब है कि उसको जो भी मिला उनको, या फिर उसको जो भी मिला है जीत में, वो सारे उसके खुद के ही अचीवमेंट्स। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको टीम ने कुछ जिता के दे दिया हो, राइट। ऑफ कोर्स टीम एज इन की वेर ही इज़ नॉट लीडिंग, कोई और लीड कर रहा है, उसको ट्रॉफीज मिल गई। इंडिया में भी वट एवर ही वॉन एज अ कैप्टन ओनली इन IPL ऑल्सो, राइट। तो दैट थोड़ा सा मेरे को लगता है उनके लिए कि बेटर फेयरवेल हो सकता था अगर ये फेयर उनका लास्ट सीजन है तो, विच आई एम थिंकिंग कि शायद होगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज़ मेगा ऑक्शन। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी उन्होंने आई थिंक लास्ट मेगा ऑक्शन के टाइम पे भी BCCI ने एक रूल निकाला था अनकैप्ड प्लेयर्स वाला। तो हो सकता है कि वो इस बार कुछ हो जाए शायद, वी कुड होप, बट आई थिंक इट इज़ द लास्ट सीजन फॉर MS धोनी। सो दैट इज़ अबाउट इट। धोनी डिजर्व्ड ऑफ कोर्स अ मच बेटर फेयरवेल इफ दिस इज हिज लास्ट मैच, राइट। So that is about the points table. That's it. That is about today's match. Now let's come on to the points table as well. Of course, like I said, आज सनराइजर्स के जीतने से 3 टीमों का फ़ायदा हो गया। RCB has already qualified, GT has already qualified, सनराइजर्स has already qualified। बचता है एक स्पॉट जहाँ पे अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार होंगे वो है PBKs, 13 पॉइंट्स, एक मैच बचा है अगेंस्ट LSG। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ऑफ कोर्स एनी टीम कुड बी स्ट्रॉन्ग, बट दिस टीम ऑल्सो हैज़ नथिंग टू लूज, ये बात भी ध्यान रखने का है। सो इफ़ दे विन अगेंस्ट LSG दे विल बी एट 15 पॉइंट्स। अगर रन रेट पॉजिटिव हुआ तो दे कुड ऑल्सो क्वालिफाई। बट अगर KKR अपने दोनों मैचेस जीत जाती है, विच ऑफ कोर्स अगेन वुड बी टफ बिकॉज उनके मैचेस हैं MI एंड TC के अगेंस्ट। अगर KKR दोनों जीत जाती है तो उनके भी हो जाएंगे 15 पॉइंट, राइट। तो KKR वुड बी एट 15 पॉइंट्स, PBKs वुड बी एट 15 पॉइंट्स, एंड देन इट विल बी अ मैटर ऑफ द रन रेट। बट इन दोनों टीम्स में एक और टीम है अलग से जो इनको सरपास कर सकते हैं, विच इज़ द राजस्थान रॉयल्स। उनके पास भी 2 मैचेस हैं, एक है MI के पास, MI के साथ, और एक LSG के साथ। अगर राजस्थान रॉयल्स ये दोनों मैच जीत जाती है, आई डो नॉट एक्जैक्टली रिमेंबर कि इन दोनों मैचेस का ग्राउंड कहाँ है, बट अगर इफ दे मैनेज टू विन बोथ ऑफ देम दे विल बी एट 16 पॉइंट्स एंड दे विल बी थ्रू, दे आर गोइंग थ्रू देम बिकॉज PBKs कुड अचीव द मैक्स एट 15। चेन्नई ऑफ कोर्स कैन, अब उनके पास सिर्फ एक ही मैच बचा है तो दे कुड अचीव द मैक्स ऑफ 14। सेम विद DC and KKR could of course achieve the max of 15. So if RR wins both of them, then they will be at 16 points and they will qualify for the top 4. So yes, that is about it. I'm a little sad today by the kind of cricket played by Chennai. I think शुरुआत में उन्होंने अच्छा किया भी था, जब 1-2 विकेट गिरे तो मुझको लगा कि something could happen, right? I could see the energy शुरुआत में, but then towards the end I think they just let it go. So yes, that is about it. My name is Vishesh Shekhar and I will see you in the next one.